नमस्कार सभी साथियों को जोहार और हमारे इस पलामू प्रमंडल के और पूरे झारखंड के जितने भी हमारे अभिभावक हैं सबको मेरा प्रणाम। मैं छात्र का सेवक हूं। आपको पता होगा कि मैं जेपीएससी और जेएसएससी का लड़ाई लगातार लड़ता हूं। इस राज्य में जितने भी करप्शन होते हैं मैं उसके खिलाफ लड़ता हूं, जो नियुक्ति देने का काम करती है जेपीएससी जेएसएससी और सरकार। तो मैंने सोचा कि मैं छात्र का तो सेवक ही हूं, लेकिन अब हमारे डाल्टेनगंज विधानसभा में कई से बहुत समस्याओं के साथ हमें लड़ना है, उनको न्याय दिलाना है। क्योंकि अब समय आ गया कि हम अपने पलामू प्रमंडल के लिए डाल्टेनगंज विधानसभा के लिए क्या क्या नया कर सकते हैं। और बहुत जल्द जिस प्रकार मैं पूरे झारखंड में युवा साथी के लिए हक अधिकार के लड़ रहा हूं, उसी प्रकार मैं अपने डाल्टेनगंज विधानसभा के जनता के उनके हक अधिकार दिलाने के लिए मैं लड़ूंगा, मैं प्रयास करूंगा। और मेरा प्रथम प्रयास था कि सिंगरा विस्फुटा पुल से लेके, तो डाल्टेनगंज में विस्फुटा पुल से लेके सिंगरा मोड़ तक जो वहाँ घनी पेड़ पौधा थे, वहाँ पर रातों रात लूटपाट होती थी, वहाँ पर विभिन्न प्रकार के एक्सीडेंट होते थे कितने, तो आज अपने जीवन में अपना बलिदानी देना पड़ा, अपना त्याग देना पड़ गया दुर्घटना के चलते। और मैं बता दूं कि उसी रास्ते से इस राज्य के मुख्यमंत्री, इस राज्य के मंत्रिमंडल, इस राज्य के सांसद विधायक जाते थे, लेकिन कभी ध्यान आकृष्ट कराते थे तो लोग कभी ध्यान नहीं दिए। मैंने सांसद महोदय जी से मिला, मेरे सांसद महोदय जी जो वर्तमान में बीडी राम है, हमारी बातों को इग्नोर किए। और मैं देखिए, मैं बहुत जिद्दी व्यक्ति हूँ, मैं कर्मठ व्यक्ति हूँ, मुझे कार्य करने जानते हैं। मैं जनता का सेवक बनना है तो जनता की बातों को हमें रखना पड़ेगा। मैं नगर आयुक्त से मिलकर उनसे लगातार वार्ता करके मैं 20 लाख का फंड लाया और वहाँ पर बहुत जल्द ही स्ट्रीट लाइट लगेगी। जब बहुत जल्द लाइट लगेगी वहाँ पर बड़े बड़े दुकान बनेंगे। लोग देखिए, जहाँ पर ये बुनियादी सुविधा है ना, जैसे आपका बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो मैंने अभी शुरुआत में वहाँ पर आपका बिजली पर ध्यान दिया। बिजली पर ध्यान देने के पश्चात हम दिखाना चाहते हैं कि मैं किस प्रकार अपने माध्यम से संघर्ष किया। देखिए, हमारे ये बीडी राम जी हैं, मैंने बीडी राम जी से भी मिलकर किया था, लेकिन बीडी राम जी मुझे इग्नोर किए, ये पेपर में दिया है, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने बीडी राम से मिला था, ठीक है, यहाँ पर भी मैंने बीडी राम जी से मिला था। और ये जो है देखिए, मेरा संघर्ष विस्फुटा से लेकर सिंगरा मोड़ तक स्ट्रीट लाइट लगाने का काम शुरू। ये संघर्ष कितना रहा अब बताइए। ऐसी विभिन्न सुविधाओं को, और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस डाल्टेनगंज विधानसभा में ऐतिहासिक कदम मैं उठाऊंगा। जिस प्रकार मैं युवा साथी के लिए लड़ता हूं, का हक अधिकार दिलाता हूं, उसी प्रकार इस हमारे डाल्टेनगंज विधानसभा के जनता का उनका हक अधिकार, सारी बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने का मैं अपना जिम्मेदारी लेता हूं। क्योंकि मैं नीलांबर पीताम्बर धरती पुत्र हूँ, मैं मेदिनी राय न्यासी राजा धरती पुत्र हूँ। और ऐसे विभिन्न कार्य, ऐसे ऐतिहासिक कदम उठा के, चूंकि होता क्या है कि हमारे वर्तमान में जो विधायक है उनको जनता से कभी कोई मतलब नहीं है। ऐसे हमारे सांसद है वर्तमान में, वो मतलब मिला जुला कभी ग्रामीण क्षेत्र में आए, नगर क्षेत्र में आए, बात को रखने के बाद भी इग्नोर करते हैं। लेकिन मैंने सोचा है और मैं उसका फलाफल स्वरूप आपको दिखाया भी, और मैं बहुत जल्द प्रयत्नशील रहूंगा। और ये अब समय आ गया कि मैं जैसे जिस प्रकार अपनी राज्य में युवाओं को हक अधिकार दिलाने की बात करता हूँ, उसी प्रकार मैं अपने डाल्टेनगंज विधानसभा के सारे जनता को बुनियादी सुविधा जिसे आज वंचित है, उनके गरीबों तक पहुंचाना, ये मेरा कर्तव्य है। और मैं आपका बेटा बन के सेवा करने का संकल्प लेता हूं। बस हमें दोनों जगह सेवा करना है। तो मैं कहना चाहता हूं, जितने भी हमारे पलामू प्रमंडल के जो युवा साथी हैं, डाल्टेनगंज के हमारे युवा साथी हैं, आप तो हमें भली भांति जानते हैं कि मैं सिर्फ कर्म पे भरोसा रखता हूं, मैं सिर्फ अपने आप पे भरोसा रखता हूं कि हमें काम कैसे करने हैं। बस आपका जो भी बुनियादी सुविधा है मैं उसके लिए लड़ूंगा, आपको हक अधिकार दिलाऊंगा। और डाल्टेनगंज में जो ऐसा आप देख सकते हैं कि डाल्टेनगंज में मैंने एक और ठोस कदम उठाया था, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। थोड़ा सा यहाँ देखिएगा कि मैं पुस्तकालय के लिए भी
मैंने पुस्तकालय के लिए भी पलामू में स्वामी विवेकानंद जी के नाम पर पुस्तकालय और गढ़वा में नीलांबर पीताम्बर जी के नाम से पुस्तकालय भी खोलने का मैंने संकल्प लिया है। बताइए, आज पुस्तकालय होंगे तो सबके बाल बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, वहां से ज्ञान अर्जित करेंगे और अपने समाज को बदलने का प्रयास करेंगे। तो डाल्टनगंज में भी शुरुआत है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। और वो आशीर्वाद, वो आपको ऐतिहासिक कदम उठाने के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। बस हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपका प्यार, आप युवा साथी का सम्मान और हमारे जितने भी अभिभावक हैं सबका आशीर्वाद चाहिए। मैं डाल्टनगंज के लिए समर्पण रूप से, समर्पित भाव से कार्य करने के लिए संकल्प लेता हूँ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, जोहार झारखंड।